हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। ये आइल्स की सीरीज़ की लास्ट वाली वीडियो है आइल्स राइटिंग पे। तो मैंने पूरा आर्टिकल अपनी सियालकोटी इन कनाडा वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और सारा डिटेल से देखते हैं कि आइल्स राइटिंग क्या होता है, इसमें कितने टास्क हैं और कितने मिनट्स में आपको ये टास्क अचीव करना होता है और किन-किन बेसिस पे आपको इसमें जो है ना बैंड दिए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है सियालकोट इन कनाडा और यहाँ पे आपने एंटर का जो बटन दबा देना है। सबसे पहले आपको जो हमारी वेबसाइट नज़र आएगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस आर्टिकल को एकेडमिक आइल्स राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 इस पर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर ही होगा और ये जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आपको यहाँ पे ड्रैग करना है तो ये लिंक पर क्लिक करना है आपको, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है और ये सारा आर्टिकल मैंने राइटिंग टास्क 1 और 2 टास्क 2 पर लिखा हुआ है आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अच्छी तरह अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आइल्स राइटिंग जो है ना वो 4th पेपर होता है जो कि रीडिंग के बाद आता है। तो ये भी 60 मिनट का पेपर होता है और इसमें ब एक्चुअली 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि अगर आप टास्क 1 करना पहले करना चाहते हैं या टास्क 2, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 20 मिनट्स इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने चाहिए और इसकी वर्थ जो है 33% होती है आउट ऑफ 100। तो इसमें जो बेसिकली आपका बैंड स्कोर होता है वो टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहेजन, वोकैब्युलरी और ग्रामर पर डिपेंड करता है। 25%, 25 एंड 25 एंड 25। तो इसमें डिफरेंट टाइप होती हैं, जैसा कि बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट, डायग्राम और टेबल। इनमें से एक जो है ना टाइप आएगी या फिर वो मिक्स भी दे सकते हैं, कई बार वो पाई चार्ट के साथ टेबल दे देते हैं या डायग्राम अलहदा देते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एग्ज़ामिनर पर कि वो किस तरह का जो है टास्क देते हैं। तो इसमें जो है ना आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना है। तो अगर आप जो है ना गुड स्कोर चाहते हैं टास्क 1 में, आपने सबसे पहले जो उस आपको क्वेश्चन दिया गया होगा अपने वर्ड में पैराफ्रेज़ करना है और सेकंड पैराग्राफ में ओवरव्यू देना है आपने, वो जनरल ओवरव्यू कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा है और कौन-सी कम है। आपने ओवरऑल कॉमा से स्टार्ट करना है सेकंड पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 1 में और 2 में बेसिकली जो डिटेल्स होती हैं, जो टेबल में दी गई हैं, वो आपने जो है ना लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंस फीचर जो है ना, वो आपने फाइंड करने हैं और मिनिमम 150 वर्ड लिखने हैं, इससे ज़्यादा आप 180 तक जा सकते हैं। तो डिफरेंट वोकैब्युलरी को यूज़ करना है, जो है ना मिसस्पेलिंग मतलब कि स्पेलिंग को ना वाइड करना है आपने, डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपने जो है ना उम, पैरोकार लाना है ड्यूरिंग राइटिंग। ये नहीं कि एक ही मतलब के सेंटेंस को यूज़ करके आप सारा जो है राइटिंग टास्क 1 लिख दें। तो पंक्चुएशन को भी करेक्ट इस्तेमाल करें और जो है ना कोशिश करें कि जो है ना विदिन 20 मिनट्स राइटिंग टास्क 1 आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद राइटिंग टास्क 2 आ जाता है, जो है ना इसमें आपको 250 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा 250 से 280 के बिटवीन लिखें। इसमें भी बेसिकली आपको जो है ना इन 4 चीज़ों की बुनियाद पर आपको जो है ना बहस को दिया जाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप को मतलब कि ऐसे लिखने को कहा जा सकता है जैसे कि एग्री, डिसएग्री जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐड किया है कि इन सम कंट्रीज़ increasing number of people are suffering from health problems resulting too much food is therefore necessary government टैक्स और तो ये आप एग्री करते हैं डिसएग्री यानी कि अगर आप इसमें मुत्तफ़िक हैं तो आपने उस ऐसे जो है ना पूरा एग्रीमेंट पे लिखना कि मैं इस आपने रीज़न देनी है नीचे। ते पहले पैराग्राफ में आप इसको रिफ्रेश कर दें, दूसरे में ओवरव्यू,
या फिर पहली रीज़न दे दें, दूसरी रीज़न और तीसरी और एंड पे आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मैं क्यों एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ। एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि एक किसी चीज़ के बारे में बताया होगा और उसके आपको एडवांटेज पूछे गए होंगे या डिसएडवांटेज। ये ये भी सेकंड टाइप है ऐसे राइटिंग टास्क 2 में। राइटिंग टास्क 2 में थर्ड जो है ना वो होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे और डिस्कशन बोथ व्यूज़ इसमें ये जो है ना एग्जांपल दी है कि इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड दैट ये आप पढ़ सकते हैं और एग्जांपल दी है मैंने कि इस तरह का मतलब कि क्वेश्चन होगा और नीचे ये लिखा गया होगा डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये राइटिंग टास्क 2 में और भी है जो टाइप्स लेकिन मैंने चंद लिखी हुई हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही है राइटिंग टास्क 2 में एटलीस्ट 250 वर्ड लिखें और स्ट्रक्चर और जो है ना प्लान करें अपने पैराग्राफ को यानी कि पैराग्राफ में 1 में ये लिखूँगा, 2 में ये और आइडियाज़ जो है ना डेवलप करें जो क्वेश्चन दिया गया हो और यूज़ एकेडमिक वोकैब्युलरी को ट्राई टू लिंकिंग वर्ड को यूज़ करना इस्तेमाल करना आपने करना है देयरफॉर, फर्स्टली, सेकंडली और अगर लास्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो लास्टली या फिर हेंस अगर कोई एग्जांपल दे रहे हैं थस इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली नहीं करनी जो आपके बैंड स्कोर को बैडली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। वर्ड काउंट जो है ना 150 टू 180 टास्क 1 में एटलीस्ट लिखने हैं और 250 एटलीस्ट जो है ना आपने राइटिंग टास्क 2 में लिखने हैं। और सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट रो में जितने नंबर लिखेंगे और उस लिहाज से ही जो है ना नेक्स्ट रो में भी जो है ना वर्ड लिखें और उसके बाद आप काउंट्स का इजीली काउंट हो जाएगा वो काम गिन के। हाफ टॉपिक यानी कि आपका आंसर जो है ना इज़ नॉट आउट ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए। आस्क योरसेल्फ इज इट रेलेवेंट टू क्वेश्चन और नॉट। तो मेमोराइज़ जो आपने चीज़ें मतलब मेमोराइज़ की हैं उनको जो है ना हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपको जो स्कोर देते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी की यानी कि राइटिंग पे देते हैं ना कि आपको रट्टा कोई लगाने की ज़रूरत है। तो हैंडराइटिंग भी आपको जो है ना रीड ईज़िली रीडेबल होने चाहिए। अगर आप की जो राइटिंग वीक है तो उस पर वर्कआउट करें और अगर आप राइटिंग जो है सॉरी अगर आप पेपर कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं क्योंकि आपको टाइप करना होता है और आपको राइटिंग की कोई मतलब कि इतनी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ी पाकिस्तान से कनाडा भेजना चाहते हैं तो ये इस लिंक पर क्लिक करें आपको दूसरा आर्टिकल मिल जाएगा। तो यही था इस आर्टिकल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो लास्ट थी आइल्स पर और इस तरह हमारी कंप्लीट सीरीज़ होती है। अगर आपको स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग पर कोई मतलब कि समझ नहीं है तो मैंने पीछे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप वहाँ पर विज़िट करके जो है ना देख सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के मैंने आर्टिकल लिखने हैं अपनी वेबसाइट सियालकोटी इन कनाडा पे आप ये इस वेबसाइट को क्लिक मतलब विज़िट करके जो है ना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। That's it for today. We'll see you in next video. Thank you so much for watching.